हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। इंग्लिश में हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं या हमें इंग्लिश में आर्टिकल्स का यूज़ देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं आर्टिकल्स किन्हें कहते हैं और उनका यूज़ हम किन के साथ करते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल शब्द होते हैं और जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। टू शो, यह दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए या बताने के लिए। द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, कि नाउन कोई विशेष है या सामान्य है। नाउन की विशिष्टता दिखाने के लिए या सामान्यता दिखाने के लिए आर्टिकल का यूज़ नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल्स आर यूज्ड ओनली बिफोर नाउन्स। आर्टिकल सिर्फ नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट। बेसिकली आर्टिकल्स आर थ्री, ए एन द, बट आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लेकिन आर्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल्स। व्हाट इज डेफिनिट? विच वी ऑलरेडी नो अबाउट, जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, जिसके बारे में पहले जिक्र आया है और दोबारा से उसका जिक्र हो रहा है, दोबारा से हम उसके बारे में लिख रहे हैं, उसको डेफिनिट कहा जाता है। तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट अनिश्चित, जिसके बारे में पहले से नहीं पता होता और पहली बार हम उसका जिक्र करते हैं या उसके बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पर ए और एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो आइए समझते हैं इनको। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर टू, ए एंड एन। एन इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच स्टार्ट विद वोवल। जो एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो यूज़ होती ही है, और जो वोवल के साथ स्टार्ट होता है नाउन, उसके साथ एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। वोवल्स आर 5 इन इंग्लिश ग्रामर, ए ई आई ओ यू। 5 वोवल्स होते हैं। यदि हमारी नाउन इन पांचों वोवल्स में से किसी एक की भी साउंड करती है और वो काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो हम बिना सोचे एन आर्टिकल का यूज़ कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आ कैट, कैट यहाँ पर का की साउंड कर रही है और कै क्या है, कॉन्सोनेंट है। दोनों ही तरीके से, चाहे तो इंग्लिश में आप देखें चाहे हिंदी में आप देखें, दोनों ही तरह से जो है कॉन्सोनेंट की साउंड यहाँ कैट वर्ड दे रहा है। तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैट के साथ आ का यूज़ हम करेंगे। आ ट्री, टा की साउंड दे रहा है, नाउन है, सिंगुलर है, आ का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। आ यूनिवर्सिटी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर यू वोवल है, तो आप आ कॉन्सोनेंट, आ आर्टिकल कैसे लगा सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनी या की साउंड दे रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी से पहले आ आर्टिकल फिल करेंगे। तो ये जो शब्द हैं जो स्टार्ट तो वोवल से होते हैं लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की देते हैं, इनको कहा जाता है वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमने पता है या हमने पढ़ा है कि हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ सिर्फ हम नाउन को देखने से ही नहीं फिल करते, हम साउंड के बेस पर हम इनको फिल करते हैं। कि हमने देख लिया नाउन हमारी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हम ए फिल कर देंगे, या हमारी नाउन वोवल से स्टार्ट है तो हम एन फिल कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम साउंड के बेस पर ए और एन आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ए इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट, अब 5 तो वोवल्स होते हैं और टोटल लेटर्स आर 26। अब 5 तो वोवल हो गए, तो ये कितने बच गए, 21।
तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं किसमें, इंग्लिश में। और यदि हमारी नाउन इन 21 कॉन्सोनेंट में से किसी एक की भी साउंड करती है और सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। एन एप्पल, ए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में ही ए की साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो एन का यूज़ करेंगे। एन ऑरेंज, यदि आप देखें ओ इंग्लिश में भी वोवल ही साउंड दे रहा है और हिंदी में भी, तो एन का यूज़ करेंगे। आप देखेंगे एन आवर एच से स्टार्ट है, लेकिन एच की यहाँ साउंड नहीं है, और जब आप एच को हटा देते हैं तो ये बच जाता है आवर। तो आ यहाँ पर वोवल की साउंड दे रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो हम एन का यूज़ करेंगे। यहाँ आप देखिए आवर, अब देखो इसको क्या कहते हैं, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, वोवल की, तो इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट विद वोवल साउंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे एम ए, तो एम यहाँ पर ए की साउंड दे रहा है और इसको हम लिखेंगे तो ई एम लिखेंगे, तो यहाँ ई और यहाँ ए दोनों किसकी साउंड दे रहे हैं, वोवल की, तो यहाँ एम ए से पहले एन का यूज़ आप करेंगे। तो यदि आपको एम ए शब्द बोलना या लिखना पड़ जाए और आपको क्वालिफ़िकेशन बतानी पड़ जाए, तो आप एन का यूज़ उससे पहले करेंगे, IMNMA BEd। ठीक। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स इज़ ओनली वन, द, और द का यूज़ बहुत किया जाता है इंग्लिश में। द इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, जो नाउन विशेष होती हैं उनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। विद द सुपरलेटिव फॉर्म्स या विद द सुपरलेटिव डिग्रीज, उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। यूनिक थिंग्स, जो अद्वितीय थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनके साथ भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। विद द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रेंज, कंट्रीज नेम, एंड टू टॉक अबाउट एंटायर स्पीसीज और क्लास, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी नाउन जिससे उसकी संपूर्ण जाति का या उसकी पूरी श्रेणी का पता चलता है, तो उससे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है। इन शॉर्ट वी कैन से, यदि हम संक्षेप में कहें या छोटे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं द मेक्स द नाउन समथिंग पार्टिकुलर एंड डेफिनेट। जो द है वो नाउन को विशेष बताता है और उसको निश्चित बताता है, उसकी निश्चितता तय करता है। एंड और एन और ए जो आर्टिकल हैं वो नाउन को सामान्य बताते हैं और उनकी अनिश्चितता तय करते हैं। ठीक। अब हम पढ़ते हैं ए और एन आर्टिकल का यूज़। आई नीड अ फ़ोन, फ़ोन, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है और साउंड भी पै की दे रहा है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो इससे पहले हम आ का यूज़ करेंगे। आई सा अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात एक मूवी देखी। मूवी देखने से पहले वो मूवी मैंने पहले नहीं देखी थी, तो यहाँ पर मूवी जो है इंडेफिनिट नाउन है, तो उससे पहले आ आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे। दे वोट अ कंप्यूटर, कै की साउंड दे रहा है कंप्यूटर, काउंटेबल नाउन है, आ का यूज़ हम करेंगे। यू आर अ बॉय, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बी वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आ आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे। ही सा अ वन आइड मैन ऑन द रोड, मैंने
एक काणा व्यक्ति सड़क पर देखा। वन आइड मैन, काणा व्यक्ति। तो यहाँ पर जो वन है वो बै की साउंड दे रहा है, बै की साउंड दे रहा है, बन बन। तो यहाँ पर बै की साउंड दे रहा है, यानी कि बै डब्लू और हिंदी में ब। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, वन जो है कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पर वन से पहले हम अ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। दोबारा से जैसे हमने आवर शब्द देखा था, वर्ड देखा था, तो वैसे ही ऑनेस्ट है, यहाँ पर एच साइलेंट है तो बच जाता है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट ओ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में किसकी साउंड दे रहा है, वोवेल की। तो यहाँ पर हम ऑनेस्ट से पहले एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यस्टरडे आई मेट अ यूरोपियन। यूरोपियन यानी कि यू ये की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर ये की साउंड दे रहा है वाई, यानी कि ये हिंदी में और वाई इंग्लिश में। तो दोनों ही तरह से यूरोपियन जो वर्ड है वो ये की यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो उससे पहले हम अ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब पढ़ते हैं द आर्टिकल का यूज़। कैन यू गिव द बुक्स ऑन द टेबल। क्या आप मुझे किताबें दे सकते हैं मेज़ पर रखी हुई, जो मेज़ पर हैं किताबें दे सकते हैं क्या आप। तो आपने देखा जो किताबें मेज़ पर हैं उनका पहले से ही पता है, तो यानी कि जो बुक्स हैं वो डेफिनेट नाउन में हैं। तो यहाँ पर द आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे। द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मूवी जो है वो पहले से हम देख चुके हैं और उसका जिक्र हम कर रहे हैं कि हमने जो मूवी देखी थी वो रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है या थी। तो मूवी हम पहले ही देख चुके हैं, दोबारा से हम मूवी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। ऑलवेज हेल्प द नीडी। ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करो, एंड द पुअर और गरीबों की। तो यहाँ पर कॉमन नाउन है, यानी कि जो नीडी और पुअर वर्ड्स हैं ये अपनी पूरी कैटेगरी को दिखा रहे हैं, पूरी श्रेणी को, अपनी पूरी जाति को बता रही हैं। एक वर्ड में नीडी और एक वर्ड में पुअर, इन दोनों वर्ड अपने अपने शब्द से अपनी संपूर्ण कैटेगरी को बता रहे हैं, तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ होगा। माउंटेन एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, विद सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ द आर्टिकल। द सन राइज इन द ईस्ट, यहाँ पर पार्टिकुलर है, सन विशेष है, तो यहाँ पर द का यूज़ होगा। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अगेन सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ द आर्टिकल। आशा है कि आपको आज का टॉपिक आर्टिकल्स समझ में आया होगा। धन्यवाद।